एस्मा तो वो लगा ही नहीं सकते क्योंकि हम लोकतांत्रिक नागरिक हैं। अपना हक मांगना हमारा अधिकार है। उत्तराखंड के हम नागरिक हैं। अगर ये हमें कह दे कि उत्तराखंड से बाहर से आए हो तुम लोग तो चले जाओ, तो हम चले जाएंगे। उपनल की व्यवस्था इन्होंने करी, गलत नीतियाँ इन्होंने अपनाई, हमारा क्या दोष है? ये सरकार तो बहरी हो गई है, अंधी बहरी, ये कुछ सुन नहीं रही। हमारे भी घर बार हैं, बच्चे हैं छोटे और हम परेशान हो गए हैं, लेकिन अब हम उठने वाले नहीं हैं। विपक्ष जो यहाँ पर दावेदारी और हुंकार भर रहा है, पर सदन में इनके विधायक मौन रहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने कसम खा के आए हैं घर से, या तो हम अपना अधिकार लेके जाएंगे या फिर यहीं पर मर जाएंगे। और उस एस्मा से कोई कर्मचारी डरने वाला भी नहीं है। उपनल कर्मियों का आंदोलन पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 2 उपनल कर्मी हैं जो धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे और इनका देहांत हुआ है किसी न किसी कारण से। अब उपनल कर्मियों का कहना है कि ये लोग डिप्रेशन में इतना ज्यादा चले गए थे कि इसके चलते इनकी मौत हुई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये उपनल कर्मी कार्मिक अनशन लगातार कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से। और अब यहाँ पर जो सीधी मांग है, सरकार ने देर रात को आदेश जारी कर एस्मा यहाँ पर लगा दिया है कि तमाम जो भी राज्याधीन सेवाओं के कर्मचारी हैं वो आंदोलन नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। अगले 6 महीनों के लिए पूरी तरह से हड़ताल को उत्तराखंड में प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन जो उपनल के ये महिला कर्मी हैं, लगातार पिछले 10 दिनों से आंदोलनरत हैं, कर्मिक अनशन पर यहाँ बैठे हैं। महिलाएं हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, घर में परिवार है, छोटे बच्चे हैं, उन सबको छोड़कर समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर ये महिलाएं यहाँ पर बैठी है। और पीछे सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मी है, प्रदेश भर से जो आए हैं, लगभग 22,000 इनकी संख्या बताई जा रही है। महिला नेत्रियों से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रेनू नेगी। नेगी जी, आप लोग पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हो और अब सीधे तौर पर सरकार ने एस्मा लगा दिया है। क्या लगता है, घर में परिवार है, बच्चे हैं और अब सरकार आपको हटाने के लिए एस्मा लगा रही है? एस्मा तो वो लगा ही नहीं सकते क्योंकि हम लोकतांत्रिक नागरिक हैं। अपना हक मांगना हमारा अधिकार है। उत्तराखंड के हम नागरिक हैं। अगर ये हमें कह दे कि उत्तराखंड से बाहर से आए हो तुम लोग तो चले जाओ, तो हम चले जाएंगे। उपनल की व्यवस्था इन्होंने करी, गलत नीतियाँ इन्होंने अपनाई, हमारा क्या दोष है? मैं 25 साल की थी जब मैंने उपनल में लगी। मेरी उस टाइम आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और मैं इनके जाल में फंस चुकी, तो अब तो फंसी रह गई ना। मैंने हर परीक्षा दी है, मैंने क्या कहते हैं 25 साल मतलब 2008 से और अभी तक पटवारी का हर एग्जाम मैंने दिया है। हमने भी उतना ही संघर्ष करा है, लेकिन इस राज्य की स्थिति ऐसी बन गई है कि बेरोजगार संकट यहाँ पर पैदा हो गया। क्योंकि वो खुद तो दिख ही रहा है ना कि राज्य सरकार कर क्या रही है। राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही है, उन्हें सिर्फ माफिया चलाने है ना। तो अभी क्या लगता है नहीं कि जब जो हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उम्मीद है कि आंदोलन टूटेगा या यथावत? नहीं, टूट तो नहीं सकता क्योंकि हम लोगों ने कसम खा के आए हैं घर से, या तो हम अपना अधिकार लेके जाएंगे या फिर यहीं पर मर जाएंगे सड़क में। चलिए, और भी लोग यहाँ पर है। मैं, आपका क्या नाम है? दीपा नेगी। मैं दीपा नेगी, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, ऋषिकेश। नेगी जी, आप भी कार्मिक अनशन पर बैठे हो, क्या स्थिति लग रही है आंदोलन 10 दिनों से? ये सरकार तो बहरी हो गई है, अंधी बहरी, ये कुछ सुन नहीं रही। हमारे भी घर बार हैं, बच्चे हैं छोटे और हम परेशान हो गए हैं, लेकिन अब हम उठने वाले नहीं हैं। अगर शाम तक हमारी कोई बात पूरी नहीं हो तो आमरण अनशन में बैठे। आमरण अनशन लगातार है। एक और महिला थे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीता भट्ट है और मैं ऋषिकेश स्वास्थ्य विभाग में ही हूँ। भट्ट जी, ऋषिकेश से आप यहाँ, परिवार वहीं पर होगा आपका, तो क्या स्थिति है, परिवार के कैसे मैनेज हो रहा है? परिवार वाले भी है कि हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जब 15 साल हो गए हमें जॉब करते करते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सुबह हॉस्पिटल से भी फोन आ रहा है कि हड़ताल खत्म हो गई, आ जाओ वापस। हमने कहा हम नहीं आएंगे अभी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं डटे हुए हैं। तो ये एस्मा जो लगा, एस्मा का कोई असर नहीं है? नहीं, हमारे पे कह रहे थे वो कि एस्मा लगा। मैंने कहा हम लोगों पे किस बात का लगा हुआ है? एक तरफ तो तुम कह रहे हो वो लगा हुआ है, दूसरी तरफ तुम हमें यहाँ रोड पे बिठा रखा है। किस बात का हुआ है हमारे ऊपर? तो ये महिला कार्मिक हैं जो लगातार आंदोलनरत हैं और तमाम चीजें लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। और व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, जो आंदोलन है वो लगातार यहाँ पर जारी है। सीधे तौर पर जो कर्मचारी हैं उपनल से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो इनकी संख्या है वो सैकड़ों की संख्या में है, पीछे तक यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो चीजें हैं वो सबके सामने आ रही हैं। उपनल के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे। भट्ट जी, क्या स्थिति है? एस्मा लग चुका है? सर, एस्मा जो लगाया राज्य सरकार ने वो हम लोगों को प्रभावित नहीं करता है और उस एस्मा से कोई कर्मचारी डरने वाला भी नहीं है, क्योंकि सब लोग मन बना के बैठे हैं। जिन्होंने अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय था, जो जवानी का समय था, संघर्ष का, मेहनत का समय था, वो राज्य सरकार को दे दिया है। अब इस प्रकार से
डराने धमकाने के जो आदेश हो रहे हैं उससे कोई प्रभावित नहीं है। और एक तरफा राज्य सरकार ये कहती है कि आप राजकीय कर्मी नहीं है, एक तरफा आप एस्मा लगाने की बात करते हैं, तो वो सब लोगों ने सर से खारिज कर दिया है। आगे अभी क्या रहेगा, आंदोलन कैसा रहेगा? सर आंदोलन इसी प्रकार से नियमित चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा, पर अनुरोध ये है राज्य सरकार से कि राज्य सरकार हम लोगों को उकसाने का काम न करे। कर्मचारी भावुकता में आके परेशान होकर कोई टंकी पे न चढ़े, कोई रेल की पटरियों पे न जाए, कोई आत्मघाती कदम न उठाए, किसी मंत्री के आवास में, किसी के अधिकारी के आवास में। अब इस प्रकार से कोई अधिकारी दमनकारी आदेश निकालेंगे तो नेचुरल है कोई कर्मचारी उसके घर पे भी जाएगा। कल रात हमने बड़ा प्रयास किया लोगों को रोकने का, नहीं तो लोग दीपेंद्र चौधरी के घर में जाने को तैयार थे। तो आगे इसी प्रकार से रहेगा और इस आंदोलन को और तेज गति देने का हम काम करेंगे। चलिए, यूकेडी के नेता भी यहाँ पर पहुंचे। नेगी जी, आप लोग सपोर्ट करने आए हो, क्या लगता है? क्योंकि 10 दिन तो हो चुका है आंदोलन का, लेकिन अब एस्मा भी लग गया, आंदोलन भी जारी है। देखिए ऐसा है, सरकार अगर 25 वर्षों से, ये खेल केवल धामी जी का रचा हुआ नहीं, ये 25 वर्षों से जो चाल चलन इस प्रदेश में है वो भाजपा भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है। धामी जी तो आप जिम्मेदार ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि सड़क पर यहाँ पे बैठे हुए। मैं ये कह रहा हूँ, यदि इनका हल नहीं निकलता है, इनको किसी घोषणा के आधार पर यहाँ से उठना नहीं चाहिए, आंदोलन का निष्कर्ष निकलना चाहिए। और यदि सत्ता नहीं चेतती है, विपक्ष जो यहाँ पर दावेदारी और हुंकार भर रहा है, पर सदन में इनके विधायक मौन रहते हैं। 25 वर्षों से तुम्हारी भी तो सरकार थी, आज भी तुम्हारे विधायक सदन में क्यों नहीं बोल देते एक शब्द ओपनल कर्मचारियों के लिए? ये केवल और केवल भ्रमित करने का काम इन्हें कर रहे हैं। ये 25,000 परिवार हैं, ये सत्ता बनाने की ताकत रखते हैं और बनने की ताकत रखते हैं। तो अब क्या लगता है, जो सरकार ने एस्मा लगाया, जैसे भट्ट जी बता रहे कि इन पे लागू नहीं होता, फिर इस तरह की चीजें, ये दमन है, दमन जिसकी अनुमति संविधान नहीं देता है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये संविधान की अवहेलना हो रही है। नो वर्क नो पे, वो तो रेगुलाइज जो कर्मचारी होता है उसके लिए ये नियम है। मतलब नियम सारे थोप दो, ठीक है, पर मानदेय मत दो, रेगुलाइज मत करो। इनकी उम्र देखिए, आंदोलन करने की उम्र है क्या इनकी? इनके बच्चे हैं घर पे। ये ऐसी स्थिति में है कि ज्यादा समय बैठ नहीं पाएंगे, इस एज के लोग हैं। पर ये बहुत बहुत अफसोस का विषय है। धामी को चेतना चाहिए, सरकार को चेतना चाहिए, अन्यथा एक दिन हम उभरेंगे। जिस दिन हम उभरेंगे, हम डंके की चोट पे इनको रेगुलाइज करेंगे। लगातार राजनीतिक दलों का सपोर्ट है जो उपनल कर्मियों को मिल रहा है, और कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार सपोर्ट कर रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ रही है उपनल कर्मियों की, और जो उपनल कर्मियों के सपोर्ट में है, हीरा सिंह बिष्ट जी है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो यहाँ पर आप लगातार श्रमिक कर्मियों की बात करते हैं, लेकिन आज उपनल कर्मी सड़कों पर बैठे हैं। धामी जी, आप क्या सोचते? दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके आदेश निकालोगे, मौलिक फंडामेंटल राइट है हमारा परमानेंट होने का। आप क्या सोचिए, आप कोई भी आदेश निकालोगे, हमें डराओगे, हम चलेंगे? नियमित करना तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं क्या? लागू कर दिया ये सरकार, मतलब हमें अपना हक अधिकार लेना नहीं आता है, मतलब प्रदेश को लूट कर खा गए। तो आप कुछ ही बोलेगे, हम चल देंगे। रात दिन काम करते हैं। अरे आप कितने भी आदेश निकाल के देख लो, पता लग जाएगा। कैसे जीवन हमारे अगर जान और प्राण की बाजी भी जानी होगी ना, हम कभी भी नहीं लेंगे। चाहे कुछ भी करके दिखा दो, कोई सा आदेश लाके दिखा दो। किसान विरोधी आप इस चीज को बता दी, अपने को साबित ये मंशा मत रखो बिल्कुल भी। आपके अगर ध्येय में हमारे नियमित करना होता, आप हमारे प्रति भला सोचता, दूसरा आप बड़े बड़े मंचों में कहते हो कि हम अपने कर्मचारियों के लिए भला सोचो, तो आप इतनी माता प्रति नहीं करते, इस तरह के उठा को आदेश निकाल हमारे प्रति, और आप बेपन में आदेश करते हैं। बैठते ही आपने उनको गलत बात बोल रहे, बताओ केवल हमें और अपनी राजनीति पॉलिसी चमकाने के लिए जगह जगह क्या कर रहे हो? बोल रहे उपनल करने के लिए बहुत कुछ होते हैं, तो भला सोचते। अरे क्यों पर चाय की देर लगी है, वो पक्ष हमें मजबूर करेगा। विपक्ष भी यहाँ पर अब उतरा है सड़कों पर, और सीधे तौर पर जो आंदोलन की भीड़ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, कर्मी पहुंचे हैं, और अब जो चीजें हैं वो साफ तौर पर निकल कर सामने आ रही है कि एस्मा नो वर्क नो पे यहाँ पर लगाया जरूर गया है, लेकिन सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं वो बयां करें कि जो उपनल कर्मियों का आंदोलन है पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है, उसको और उग्र करने की यहाँ पर तैयारी हो सकती है। और जिस तरह से एस्मा की जो प्रतियां थी, शासनादेश की प्रतियां यहाँ पर फूकी गई हैं, तमाम चीजें यहाँ पर की गई हैं, और तमाम दिक्कतें झेलने की बात यहाँ पर कर्मचारी कर रहे हैं। घर में छोटे बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं सड़कों पर।
तो साफ है कि सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो यहाँ पर अब सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। एस्पा तो वो लगा ही नहीं सकते क्योंकि हम लोकतांत्रिक नागरिक हैं। अपना हक मांगना हमारा अधिकार है। उत्तराखंड के हम नागरिक हैं। अगर ये हमें कह दे कि उत्तराखंड से बाहर से आए हो तुम लोग तो चले जाओ, तो हम चले जाएंगे। उपनल की व्यवस्था इन्होंने करी, गलत नीतियाँ इन्होंने अपनाई, हमारा क्या दोष है? ये सरकार तो बहरी हो गई है, अंधी बहरी, ये कुछ सुन नहीं रही। हमारे भी घर बार हैं, बच्चे हैं छोटे, और हम परेशान हो गए हैं। लेकिन अब हम उठने वाले नहीं हैं। विपक्ष जो यहाँ पर दावेदारी और हुंकार भर रहा है, पर सदन में इनके विधायक मौन रहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने कसम खा के आए हैं घर से, या तो हम अपना अधिकार लेके जाएंगे या फिर यहीं पर मर जाएंगे। और उस एस्मा से कोई कर्मचारी डरने वाला भी नहीं है।